नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। और अपने इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे नगर के सरकार की। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और 321 नगरीय निकाय के इस चुनाव के लिए 6 जुलाई और 13 जुलाई यानी कि 2 चरणों में मतदान होना है। भोपाल में पहले चरण में जहां पर चुनाव होगा, ऐसे में भोपाल नगर निगम के दक्षिण पश्चिम विधानसभा में आने वाले वार्ड 31 की क्या हकीकत है, नेताओं के दावे क्या हैं, इसकी सच्चाई क्या है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि 2 साल पहले तक कांग्रेस के पार्षद अमित शर्मा थे। ये पूरा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम विधानसभा में आता है, जिसके विधायक कांग्रेस के पीसी शर्मा हैं। पिछले 5 साल से 31 वार्ड कांग्रेस से अमित शर्मा के कब्जे में था, लेकिन 2019 के अंत में कार्यकाल समाप्त होने के बाद से नगर निगम के अधिकारी इस व्यवस्थाओं को संभाल रहे थे। अब ओबीसी के लिए वार्ड का आरक्षण होने के बाद कई नेताओं के समीकरण बिगड़ गए हैं, तो कई इसमें खुश भी हैं। वार्ड 31 भी ओबीसी के लिए रिजर्व हो गया है और इसी वार्ड के पूर्व पार्षद अमित शर्मा की आरक्षण पर नजर थी, लेकिन वार्ड 31 ओबीसी कैटेगरी के लिए चला गया। ऐसे में अब शर्मा इस वार्ड से दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन इस बार नगरीय निकाय चुनाव में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव किस आधार पर करेगी, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और कुछ क्या समस्याएं बाकी रह गई हैं, कौन कौन सी मूलभूत सुविधाओं से क्षेत्र की जनता वंचित है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता जुड़ेंगे जो जनता की समस्या और वहां के जनप्रतिनिधियों के बारे में आपको रूबरू करवाएंगे। शहर के विकास का जायजा लेने के लिए हम आए हैं भोपाल के वार्ड 31 में। शहर के मध्य में बसा ये वार्ड 31 है, जहां पर तरक्की की 2 तस्वीरें नजर आती हैं। एक तरफ मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर पहले क्या हालात थे। देखिए यहाँ पर एक कॉलोनी है, हालांकि ये बस्ती है, और यहाँ पर देखिए टाइल्स लगे हुए हैं, ये ब्लॉक्स लगे हुए हैं बाकायदा गलियों में। ऊपर स्ट्रीट लैंप भी आपको दिख जाएंगे, बाकायदा साफ सुथरी गली आपको यहाँ पर नजर आ रही है। पूरी कॉलोनी की बात करें तो यहाँ पर इस बस्ती में, जो बस्ती है 31 वार्ड की, इसमें लगभग 3000 की आबादी है और ये तमाम लोग झुग्गियों में रहते हैं। ये व्यवस्थाओं से बहुत ज्यादा खुश तो नहीं है, लेकिन संतुष्ट हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ इसी वार्ड की दूसरी तरफ की। चूंकि स्मार्ट सिटी के दायरे में ये पूरी कॉलोनी आई है और देखिए आपके यहाँ पर स्मार्ट सिटी बन रही है अब, और इसीलिए ये पुरानी तमाम बस्तियां हैं, सरकारी क्वार्टर्स हैं, मकान हैं, वो तमाम चीजें टूट रही हैं और इसलिए अब नगर निगम यहाँ ध्यान देना उन्होंने बंद कर दिया है। इसलिए नालियां आप देखेंगे, कचरे का अंबार लगा हुआ है, कोई डस्टबिन यहाँ नजर नहीं आएगा। दूसरी तरफ नालियां देखिए आप, ओपन नालियां है, ढकी हुई नहीं है, और यहाँ पर भी कचरे का अंबार आपको दिख जाएगा, कचरे का ढेर लगा हुआ है। पीछे मलबा देखिए, खुले में मलबा है, जहां पर जानवर भी आपको नजर आ जाएंगे। पूरी अव्यवस्थित कॉलोनी है और इसकी वजह है स्मार्ट सिटी, चूंकि यहाँ बन रही है और स्मार्ट सिटी की वजह से तमाम कॉलोनी अस्त व्यस्त है। लोगों का कहना है कि नेताओं ने तो काम किया है, लेकिन नगर निगम के अंडर में, प्रशासकों के अंडर में 2 साल से पूरा भोपाल ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश का प्रशासक था नगर निगमों का, नगर पालिकाओं का, और इसीलिए अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने यहाँ जितना ध्यान देना चाहिए था वो नहीं दिया है। लोगों से बात करेंगे और उनकी समस्याएं जानेंगे कि आखिर लोगों का क्या कुछ कहना है। देखिए बाकायदा चौपाल जमी हुई है यहाँ कॉलोनी में और काफी सारी महिलाएं हैं जो अपनी बात रखना यहाँ पर चाहती हैं। चुनाव है, लंबे वक्त से इंतजार था 2 साल से कि कब चुनाव होंगे, नया नेता, नया अगुवा इनको मिलेगा। क्या कुछ ही अपने नए नेता और पार्षद से चाहती हैं, इनसे ही जान लेते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शकीला खान है। शकीला जी बताइए, अब 2 साल बाद चुनाव आए हैं, आपको इंतजार था, वो खत्म हुआ है, नया पार्षद चुन के आएगा, सीट भी आरक्षित हुई है। कैसा नेता चाहेंगी, क्या खूबियां उसमें होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? खूबी होना चाहिए, साफ सुथरा नेता होना चाहिए कि गरीबों की सुने, जो उनके पास चला जाए। और झुग्गी जो रह रहे हैं तो उनको मकान यही के टूट रहे हैं, मकान तो टूटेंगे, आज नहीं 1-2 साल बाद टूटेंगे, तो उनको यही के आसपास मकान दिलाए जाए, यही चाहते हैं। कुछ कहें उनके पास समय से लेके जाएं कि भाई ये तकलीफ है तो वो दूर कर दें, बस। और क्या चाहिए अपने नेता में? आप बताइए, आप क्या खूबियां चाहेंगी? एक आदमी जो नेता बनता है उसमें आप क्या चाहती हैं, कैसा होना चाहिए? हमें तो अमित शर्मा जैसा नेता चाहिए, जो जाते हैं तो कम से कम बेचारे सुन तो लेते हैं, कम से कम। हाँ, सुन लेते हैं वे अमित शर्मा जी। हम तो कहते हैं। आप बताइए। ये मेरा नाम चंद पिरवा है, पर मैं ये चाहती हूँ कि अमित शर्मा जैसे नेता हो यहाँ पर। मतलब वो सुनते हैं, गरीबी की सुनता है, अमीर गरीब नहीं देखते वो। हम जैसे लोग जाते तो सुन लेते हैं। अभी तो सीट यहाँ पर आरक्षित हो गई है, ओबीसी की हो गई है, तो आप कैसा नेता आप चाहेंगे? हम तो अमित शर्मा जैसे नेता चाहते हैं। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, यहीं के रहवासी हैं। आप बताइए, एक नेता की क्वालिटीज, आप तो खुद राजनीति करते हैं, किस तरह के पार्षद चाहती है जनता, कैसा होना चाहिए नेता? सबसे पहली बात, हमारी जनता चाहती है कि हमारा पार्षद शिक्षित हो, समझदार हो, उसके साथ साथ
अच्छे बुरे की परख रखने वाला इंसान हो और उसका व्यक्तित्व अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो। क्योंकि जैसे पार्षद का अगर व्यवहार ठीक ठाक है तो उससे जनता पब्लिक सब खुश है और जनता को जाने में भी बहुत अच्छा लगता है। जनता अपनी हर समस्या खुलकर बता सकती है कि हमें ये समस्या है। जैसे मान लीजिए अब हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी आ गई है, स्मार्ट सिटी आ गई है तो इसमें बेचारी गरीब जनता का क्या दोष है। हम चाहते हैं कि ठीक है स्मार्ट बनाओ, भोपाल को स्मार्ट बनाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जनता को यहाँ से खदेड़ दो। पब्लिक यही चाहती है कि वो जहाँ रह रही है उसको कम से कम वही मकान बनाकर दिया जाए। आप ये बताइए कि हमने देखा यहाँ नालियां खुले में पड़ी हैं, तो स्मार्ट सिटी बनने के कारण ये दिक्कतें हैं, मच्छर हो रहे हैं, ओपन पड़ी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है, मलबा पड़ा हुआ है। ये गाड़ी आई, कल सफाई हुई है, गाड़ी आई कचरा उठा के लेके जाइए। और मैं ये चाहती हूँ कि ये स्मार्ट सिटी जो बन रही है तो इसके लिए गरीबी का विषय पहले क्या रखा है उन लोगों ने। कहाँ जाएंगे ये लोग, दूर दूर फेंक रहे हैं, इनके खाने रोजगार भी नहीं है, मजदूरी करते हैं। तो सबसे पहले इनका छोटा सा एक करीब उनके मकान दिए जाएं और उनको रेहबर बन के हमें अमित शर्मा जैसे पार्षद चाहिए। यानी कि जो स्मार्ट सिटी बन रही है उसमें मकानों की लोगों को दिक्कत है रहने की। आप बताइए क्या क्या दिक्कतें हैं, अभी तक क्या काम हुए हैं आपको लगता है आपके पार्षद ने किए थे, क्या अधूरे रह गए जिन्हें आप चाहेंगे कि अगला जो पार्षद आए वो पूरा करे? हमारे वार्ड नंबर 31 में अमित शर्मा एक आदर्श पार्षद के रूप में मौजूद हुए और क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य किया है और आगे भी जो पार्षद बने तो उनके मार्गदर्शन पे ही आगे जो काम रहेगा उसको काम करें और हर क्षेत्र में काम आपको देखने को मिलेगा। इस बार में हर गली में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में जाए तो आपको विकास कार्य मिलेगा। इस अमित शर्मा जी के कार्य को देखते हुए हमें बहुत समझ मिली है कि ऐसा काम करना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ के जो पूर्व पार्षद हैं उनके कामों को याद करते हुए जनता यही चाहती है कि अब जो पार्षद आए, हालांकि पहले जनरल सीट थी, यहाँ से कांग्रेस के पार्षद अमित शर्मा थे, अब ओबीसी सीट हुई है और इसीलिए अमित शर्मा नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। लेकिन दूसरे कई जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में है, पार्टियां टिकट पर भी मंथन कर रही हैं। लेकिन लोगों को जो कहना है, वार्ड 31 की सबसे बड़ी समस्या यही है कि स्मार्ट सिटी के चलते जो अव्यवस्थित कॉलोनियां हुई हैं और जो मकान टूटने का खतरा इनके ऊपर है उसको दूर किया जाए। इनको सही जगह पर मकान ये चाहते हैं और तमाम होना चाहिए। जैसे अमित शर्मा है, बेचारे वे बहुत सुन लेते हैं और 4 जनों में महिलाओं की इज्जत भी करते हैं, बहुत अच्छे है अमित शर्मा जी। ऐसा ही क्या भैया यही होना चाहिए। अब झुग्गियों में पड़े उनके नंबर मिल जाए, झुग्गियों के कहीं अच्छे मकान दे दिए तो कम से कम जो काम होना चाहिए और का अपना का करवाएंगे। और बताओ, हमें अमित शर्मा जी जैसे पार्षद ही चाहिए, बहुत अच्छे हैं, आते हैं, देखते हैं, समझते हैं। अभी 2 साल से तो पार्षद है ही नहीं, फिर भी उन्होंने आके यहाँ पे झुग्गियों का समस्या देखी, ये करा के करवाएंगे हम। अब चुनाव हो रहा है तो हम यही चाहते हैं कि अच्छा पार्षद मिले। पार्षद में ये खूबी होना चाहिए, घरों घर जाके पब्लिक की परेशानी देखे कि उनको क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, उनको मकान मिल रहा है कि नहीं, नल में पानी आ रहा है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, अच्छा सब कुछ जो तरक्की चाहते हैं मोहल्ले में वैसी ऐसा पार्षद चाहिए हमें तो, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। देखिए, एक पार्षद में सबसे बड़ी तो खूबी होनी चाहिए कि उसका व्यक्तित्व जो है वो निखरा हुआ होना चाहिए। उसकी पहचान, पार्षद कोई भी हो लेकिन पार्षद की पहचान उसके काम से, उसके व्यवहार से, उसके व्यक्तित्व से होती है। जैसे कि हमारे भूतपूर्व पार्षद अमित शर्मा जी हैं। आज अमित शर्मा जी का कहीं भी चले जाइए 85 वार्डों में उनका नाम हमेशा इज्जत से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका काम बोलता है। उन्होंने काम इतना किया है, उन्होंने न छोटा देखा, न बड़ा देखा, न अमीर देखा, न गरीब देखा, सबके प्रति उनका व्यवहार एक जैसा ही रहा है। इसलिए मैं हमेशा यही कामना करती हूँ कि आने वाली हमारे जो भी पार्षद है, महिला पुरुष जो भी हो, वैसे तो महिला वार्ड हो गया है, पर उसमें हर एक चीज की खूबी होनी चाहिए। गुरूर घमंड नहीं होना चाहिए उसमें ऐसा चाहिए कि अगर कोई बुजुर्ग है तो उसको इज्जत मान सम्मान दे, कोई बच्चा है तो उसे लाड दुलार प्यार दे, साथ में डांट भी दे अगर कोई गलती होती है तो, और बड़ों को बराबरी का दर्जा दे। बराबरी का दर्जा मतलब ये नहीं कि अपनी सीट पे बैठा दे, मेरा मतलब ये है कि उनको इतनी इज्जत दें कि सामने वालों को ये महसूस ना हो कि यार ये किसी पार्षद के पद पर हैं और हम निम्न वर्ग के लोग हैं, हम इनसे कैसे बात करें। मैं यही खूबी चाहती हूँ और ये सारी खूबी हमारे अमित शर्मा जी के पास है और आने वाले पार्षद में भी मैं यही खूबी चाहती हूँ। आज प्रदेश सचिव हूँ कांग्रेस से जी। यहाँ पे जो गरीब लोगों के मकान नहीं है
सिर्फ मकान की बहुत ज़्यादा समस्या है, गरीबों को एक लाइट की, जो बेचारों को ने घर नहीं है, बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रोडों पे जा रहे हैं, मकान का किराया नहीं दे पाते हैं, बेचारे अवैध रह रहे हैं, तो उनको एक एक कमरे की जगह मिले और उन लोगों को मिले। हमें अमित शर्मा जी ने हमेशा हमें सहयोग करा। 2 साल से हम लोग ये समझते हैं कि हमारा सहयोग खत्म होता गया। अमित शर्मा जी ने 2 साल से और सब महिलाओं का सहयोग करा, कोई गरीब है कोई अमीर है, जब भी चले गए, शादी हो रही है बच्चों की, हम लोग चले जा रहे हैं, उन लोगों की सबकी समस्या सुनते रहते हैं। कोई पार्षद ऐसा ना आए के नाम से कि जो इन गरीबों को घर से रोडों पे सामान फेंकवा दे, कि घरों से बेघर में हम उनको कर दे। जैसे आज बेचारे बेसहारा यहाँ पे पड़े, हम तो लड़ाई झगड़ा करके उनको बचा लेते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ जो भी पार्षद आए, इन गरीबों को सर छुपाने का झोपड़ी हो और इनका व्यक्तिगत जो परेशानियां हैं वो दूर करें। परमिट की लड़ाई नहीं होती, ये इंसानियत की लड़ाई ये होती है, चाहे पार्षद हो या महापौर हो, कि आज महापौर बन जाते हैं कुर्सी पे, पब्लिक चक्कर काटती है, पब्लिक चक्कर ये काटती है कि भाई आज हमारा परमिट दे दो, आज हमारी नाली खराब है। एक पार्षद वार्ड का होंगे तो एक पार्षद पूरी जिम्मेदारी, जब ऊपर का हाकिम सही नहीं होगा तो बता एक पार्षद क्या कर लेंगे, कुछ कर सकता ना। जब ऊपर की हाकिम सही नहीं होगा तो एक पार्षद कुछ नहीं कर पाएगा। बेचारा अमित शर्मा ने फिर भी खूब मेहनत करी है और आज तक करते चले जा रहे हैं। इससे यही चाहेंगे कि भाई हमको तो अब सब मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। अब बस झुग्गी है कि कम से कम झुग्गी के लिए तो पक्का मकान कहीं भी दे, उधर दूर दूर नहीं फेंके, करो दे तो कहीं कहीं फेंक, यही कहीं फेंक दे, यहीं रहे। मकान आपके स्मार्ट सिटी में टूट रहे हैं। हाँ, ये टूट रहेंगे तो अभी कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। और बाकी सब तो पूछ, जब कहीं भी जाते हैं, कभी भी परेशानी होती जाती है, वो काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, हर काम का। तो वार्ड 31 में आप देख रहे हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरह से अपने पार्षद को लेकर के अपनी बातों को रख रहे थे। इसके अलावा वार्ड के अंदर समस्या क्या है उसको भी उन्होंने बताया है। लेकिन ज्यादातर आपने देखा कि अमित शर्मा जो कि यहां पर पहले पार्षद रहे, उनके कार्यकाल को खत्म होने के बाद जो कि 2 साल आपने देखा कि जो निकाय चुनाव है वो भी टले, तो इसलिए जो स्थानीय प्रशासन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासक, उसके हाथ में ये पूरा आप कह सकते हैं कि जिम्मा था। और इसलिए और अब ये सीट चूंकि ओबीसी के लिए आरक्षित हो गई है, इसलिए भी अब यहां पर जो नया पार्षद होगा वो कैसा होना चाहिए, इसको लेकर के जब बातचीत की जा रही है स्थानीय लोगों से, तो उनका क्या कहना है ये आप सुन रहे थे। तो कुल मिलाकर के निकाय चुनाव को लेकर के अब लोग अपनी अपनी तरह से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो दे रहे हैं। और इसके बाद अब चूंकि ये सीट ओबीसी के लिए है, तो यहां पे नया पार्षद किस तरीके का वो चाहते हैं, इसको लेकर के आप देख रहे हैं कि जो लोगों के साथ बातचीत है वो की गई है। और 31 वार्ड जो है वहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से जो लोग हैं या जो उनकी समस्याएं हैं उनको आपके सामने हमने रखने की कोशिश की है। और ब्रजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे लाइव, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, जिस तरह की तस्वीरें हम लोग अभी और खासतौर से वार्ड 31 में हम लोगों ने देखा और लोगों के साथ भी जो बातचीत हो रही थी उसमें भी उनका ये कहना था, उनके जो पार्षद थे अमित शर्मा, उन्होंने बड़ा विकास का काम वहां पर करवाया। लेकिन चूंकि अब ये जो सीट है वो ओबीसी के लिए आरक्षित हो गई है, तो इसके बाद वहां पर किस तरह का माहौल है ये निकाय चुनाव को लेकर के या अपने पार्षद को लेकर के, और अभी वहां समस्या क्या है, किस तरह की समस्या आपने ग्राउंड जीरो पर वहां पर देखी, बताएं। देखिए आयुष, नगरीय निकाय चुनावों के तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में अब लोगों की उम्मीद है, क्योंकि 7 साल हो चुके हैं, 2 साल से प्रशासक तमाम व्यवस्थाएं संभाल रहे थे आयुष, और अब लोगों को उम्मीद है कि अब उनको नया एक अगुवा मिलेगा, नया नेता मिलेगा जो उनकी सुनेगा, सुनवाई उनकी करेगा। हम लगातार अपने दर्शकों को अलग अलग वार्डों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमने वार्ड 31 की तस्वीरें दिखाई हैं। इस वक्त मैं आयुष मौजूद हूँ वार्ड 25 में, वानगंगा इलाके में मैं मौजूद हूँ, जहाँ की एक कॉलोनी है। और आयुष, यहाँ के रहवासियों की हम बात करें तो यहाँ के रहवासी जमा है, उनसे हम जानते हैं कि यहाँ क्या समस्याएं हैं, क्या उनकी उपेक्षाएं हैं लोगों से, कैसा नेता उनको चाहिए। आप बताइए, वार्ड 25 में अभी सामान्य सीट थी, अब ओबीसी हो गई है सीट, तो क्या काम आप चाहते हैं, एक नेता जो है वो कैसा होना चाहिए और क्या कुछ कहेंगे इस चुनाव के बारे में? यहाँ पे सड़क की प्रॉब्लम है, नाले का नाला बहता है, बाढ़ आ जाती है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ स्ट्रीट लाइट, यहाँ का जो पार्षद चुना गया है वो तो आए ही नहीं 5 साल से। आते हैं बस थोड़ा बहुत ऊपर घूम लिए चले गए, जनता परेशान है, उनके दरबार में जाने में परेशान। आपको लगता है अब चुनाव आ गए, अब फर्क पड़ेगा, एक अच्छा नेता मिलेगा तो विकास होगा जो रुका हुआ था? निश्चित रूप से जो है, अगर सही आदमी को बागडोर सौंपी जाएगी, जो क्षेत्र की हर एक समस्या, हर एक गली को जो जानता हो, यहाँ के रहवासी को जो जानता हो, यहाँ का निवासी हो,
ऐसे आदमी के हाथ में अगर बागडोर सौंपी जाती है नगरीय निकाय की, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को हर समस्या से निजात मिलने की पूरी संभावना है। आप बताइए क्या काम हुए हैं? सड़कें तो हमें ठीक ठाक दिख रही हैं, क्या नहीं हुआ जो आप चाहते हैं? देखिए, इतना सफाई की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। यहाँ नाला यहाँ नीचे बहता रहता है, सीवेज की सबसे बड़ी समस्या है। और क्या है, हमारा स्लम बस्ती होने के कारण जो है तो सीवेज की कोई व्यवस्था यहाँ कभी की ही नहीं गई नगर निगम के द्वारा। ना यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कभी ये मुद्दा उठाया कि मतलब यहाँ सीवेज की व्यवस्था और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो आयुष, बिल्कुल देखिए, सीवेज की व्यवस्था यहाँ नहीं है। वार्ड 25 में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी लगातार कर रहे हैं और एक उम्मीद उनको है आयुष के अब जो चुनाव डिक्लेयर हुए हैं तो कहीं ना कहीं अब लोगों को उम्मीद है कि एक नया नेता मिलेगा, अच्छा ईमानदार नेता चुनने की लोग बात कर रहे हैं, उत्साह काफी है और इसीलिए लोग भी जमा है। और जो हम कहें कि नगर निगम क्षेत्र में जहां जहां भी चुनाव है, ग्राम पंचायतों में भी चुनाव है, तो लोगों को एक उम्मीद जागी है कि 2 साल बाद अब उनकी सुनवाई होगी और उनको एक अच्छा नेता मिलेगा। बिल्कुल, थोड़ा सा और बातचीत करिए और ये जानिए कि यहाँ पर अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्योंकि कुछ चीजें जो हम लोग देख पा रहे हैं, जो हमारा कैमरा दिखा पा रहा है, जैसे आपने दिखाया कि जो सड़कें हैं वो ठीक ठाक बनी हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जो स्थानीय रहवासी हैं वो एग्जैक्टली ये समझा पाएंगे कि सबसे बड़ी समस्या वहां की क्या है। तो थोड़े और लोगों के साथ भी जरा बातचीत करिए और कैसा पार्षद वो चाह रहे हैं, चूंकि सीट अब आरक्षित हो चुकी है तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ा ये भी बातचीत करने ब्रजेश। बिल्कुल आयुष, मैं पूछ लेता हूं लोगों से, आप बताइए क्या समस्याएं हैं? सबसे बड़ी समस्या की अगर मैं बात करूं आपके वार्ड 25 की, तो क्या लगता है आपको किस सुधार? हमारे यहाँ जो प्रत्याशी जीते हुए लोग थे, पहले भी पूर्व भी अभी तक नदारत रहे। आज 5 वर्षों में हमारे यहाँ की पार्षद जो थी, 2 वर्ष बीत गए, अब बीत चुके 5 वर्ष उनका कार्यकाल रहा, शायद 5 बार नहीं आई इस वार्ड में। इस वार्ड की इतनी दुर्दशा की गई तो मतलब नजरअंदाज किया गया और यहाँ तमाम गंदगी। बड़ी समस्या बताइए, आप बताइए क्या समस्या, सबसे बड़ी समस्या आपकी? समस्या तो यही है कि कोई आता ही नहीं यहाँ पे। पार्षद तो बन जीत जाते यहाँ से वोट लेके, पर यहाँ कोई आने के लिए राजी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि दुखड़ा सुनने वाला कोई नहीं है, समस्या सुन के अपनेपन का भाव देने वाला कोई नहीं है, इनको ये उम्मीद देने वाला कोई नहीं है कि आप घबराए ना, आपके सारे काम होंगे। विकास तो सड़क तो बन गई है, तमाम जो स्ट्रीट लैंप भी अगर हम देखें तो कहीं कहीं लगे हुए हैं, हालांकि कभी चालू होते हैं कभी बंद होते हैं, लेकिन एक उम्मीद इनको है कि इनका सुनवाई जो व्यक्तिगत काम होते हैं, चाहे वो राशन कार्ड से संबंधित हो, अनाज लेने से संबंधित काम हो, समग्र आईडी का काम हो या दूसरे सरकारी कामकाज हो, उसमें इनको हेल्प नहीं मिल पाती है आयुष। और इनको उम्मीद है कि जो भी नेता आएगा इनको मौका मिलेगा कि वो ऐसा नेता चुने जो इनकी सुनवाई करे, इनसे अपनेपन का व्यवहार रखे, इनकी बात सुने। तो ब्रजेश जरा इनसे पूछिए कि कैसे इंश्योर करेंगे ये स्थानीय जो भी पार्षद या जो भी अब इस चुनाव में हमको दिखेगा या इनके लिए जो कैंडिडेट होगा वो आएगा या उनकी समस्याओं को सुनागा, क्योंकि जब भी इसके पहले जो पार्षद थे उनको भी तो इन्हीं वार्ड वासियों ने चुना है वहां पर, और अब वो मिलते नहीं है या वो आते नहीं है, तो ये चुनाव कैसे करने वाले हैं, क्या जहन में है उन लोगों के, थोड़ा ये भी बातचीत कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है आयुष, मैं पूछ लेता हूं, आप बताइए कि अभी आपने पार्षद चुना था सरोज जैन को, आप ही ने चुना था, इसके बाद उन्होंने समस्याएं नहीं सुनी, तो अब आप कैसे ये तय करोगे कि ये जो नया व्यक्ति आप चुनोगे वो आपकी समस्याएं सुनेगा? अब नए व्यक्ति उनको भी देखे मौका देंगे, अब और कोई खड़ा होगा तो उनको भी देंगे मौका। कैसा होना चाहिए पार्षद, कैसा हो सर, कैसे पता चलेगा कि ये काम करेगा या नहीं? पार्षद अपने बीच का होना चाहिए, अपनी बस्ती का होना चाहिए, अपने क्षेत्रीय होना चाहिए, जो लोगों की अवगत समस्या से अवगत हो, उसको उसे मालूम हो कि यहाँ पानी बढ़ता है, यहाँ नाली कैसे बहती है, यहाँ लोकल होना चाहिए, क्षेत्रीय होना चाहिए, कोई बस्ती का होना चाहिए। सिर्फ बस्ती है, ये सिर्फ बस्ती का ही होना चाहिए। मुझे आशा उम्मीद है कि सिर्फ बस्ती से बड़ी दोनों दल हमारी बस्ती से ही टिकट देंगे। अपेक्षा यही करते हैं दोनों दलों से कि हमारी बानगंगा बस्ती से ही दोनों लोगों को टिकट। 12 कॉलोनी आती है इस वार्ड में, आप क्या मानते हैं कैसा पार्षद चाहिए आपको, कैसे ये तय करेंगे कि ये ठीक है या नहीं है? देखिए, पार्षद अभी भी हमारे बीच में कई राजनीतिक दलों के लोग काम कर रहे हैं और जो ऐसा मतलब अपने को एहसास होता है कि ये हमारी समस्या दूर कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमारे भैया ने बताया कि लोकल का अगर हमारे यहाँ का हो, देखिए कॉलोनियों में इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है क्योंकि कॉलोनियाँ खुद इंडिपेंडेंट हैं और खुद जो है तो वो अपना विकास करवा लेती हैं, इतना वो नहीं है। सबसे ज़्यादा स्लम बस्ती और इस एरिया में जैसे बाणगंगा में अपन यूनिक कॉलेज से लेके और रोटरी क्लब के आगे तक इतनी ज़्यादा समस्या है, तो अपन चाहते हैं कि अपने लोकल का हो जो अपनी स्लम बस्ती की समस्याओं को समझता हो। स्लम बस्ती के साथ साथ जो हमारी कॉलोनियाँ हैं हम उसका भी वो करना चाहते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन आदमी अपने बीच का हो
और जिसको अपन लोग जो है आसानी से मिल सके, हमें आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से पकड़ सके, आसानी से उपलब्ध हो। बिल्कुल ठीक बात कही है इन्होंने। आयुष के इनके बीच का हो, चाहे वो किसी भी कॉलोनी का हो, लेकिन इनको अपनापन का व्यवहार उसके बीच हो, उसको तमाम चीजें पता हो कि किस गली की क्या समस्या है, किस घर में कौन व्यक्ति रहता है। जब तक जान पहचान नहीं होगी, तमाम गलियों में घूमा नहीं होगा, कह सकते हैं कि एक पका हुआ माहिर नेता ही जो है, समाज सेवी ही जो है, वो इनका अगुवाई कर सकता है। और ये लोग भी यही चाहते हैं कि इनके बीच का नेता हो जिसको सारी समस्याएं पता हो। और ये इस बार यही देखकर नेता चुनने वाले हैं, पार्षद चुनने वाले हैं कि इनके बीच का, इनसे रूबरू होने वाला, इनकी जान पहचान, लेकिन तो क्या ब्रजेश, इसके पहले जो पार्षद थे, थोड़ा सा मुझे ये बताएं, कॉलोनी का डेवलपमेंट तो करेगा ही, लेकिन उनकी बात भी सुनेगा। जो पहले अभी इनके पार्षद यहाँ पर जो थे, क्या वो इनके बीच के या स्थानीय नहीं थे? और अगर थे तो फिर अब दूसरा जो पार्षद है, एक तो सीट भी आप बता रहे हैं रिजर्व हो गई है, तो क्या वहां पर आप, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उनके बीच का होना चाहिए, तो क्या अभी जिनको चुना था वो इनके बीच के नहीं थे, वो कोई बाहरी कैंडिडेट थे क्या यहाँ पर ब्रजेश? देखिए, वार्ड में एक वार्ड बड़ा होता है महानगर में, और उस वार्ड में कई कॉलोनियां आती हैं। उम्मीद सबकी यही होती है कि हमारी कॉलोनी से कैंडिडेट जो है वो सामने आए, उसको पार्टियां टिकट दें। लेकिन सबकी उम्मीदें पूरा करना राजनीतिक दलों के दायरे में नहीं होता है कि एक ही पार्षद खड़ा करना उनको होता है और 10-12 कॉलोनियों में से कोई एक चुना जाता है। तो वजह यही होती है कि हर किसी की उम्मीदें राजनीतिक दलों से होती हैं कि वो स्थानीय नेता को टिकट देंगे, और डिमांड्स भी लगातार होती हैं। इस वार्ड 25 की हम बात करें तो लगातार 20 साल से बीजेपी के पार्षद यहाँ पर रही हैं, अलग अलग पार्षद बीजेपी के यहाँ रहे हैं। बीजेपी की विधानसभा यहाँ लगातार 10-15 सालों तक रही है। अभी हालांकि विधानसभा पीसी शर्मा की है, और यही वजह है कि क्योंकि जाने माने नेता पीसी शर्मा यहाँ के विधायक हैं, तो ये बीजेपी के पार्षद के पास जाने की बजाय पीसी शर्मा के पास ज्यादा जाते हैं। इनसे जान लेते हैं हम कि आप बताइए कि अभी आप जो सरोज जैन है आपकी पार्षद थी, वो किस कॉलोनी की थी और आप ही के वार्ड की थी वो तो, लेकिन फिर आपको ऐसे क्यों लगता है कि बाहर की थी वो? नहीं थी वो हमारे वार्ड से, लेकिन वो एक उसका जो निवास है वो वानंगा नहीं है निवास, वो यहाँ से नेहरू नगर गोमंती का कॉलोनी में रहती है, तो वो इस वार्ड की है ही नहीं है। वो अब अपने मुंह से कहे कि मैं इस वार्ड में रहती हूँ। उनका व्यापार जरूर इस क्षेत्र में है, लेकिन वो व्यापार के अलावा यहाँ पे स्थानीय लोगों के बीच में जो है। आपका भी यही मानना है कि वो दूसरे वो कॉलोनी से, आपकी कॉलोनी से होना चाहिए? अब देखिए, वो तो क्या हमारे वार्ड से होना चाहिए, वो तो कहने को तो क्या हमारे वार्ड से है, लेकिन झुग्गी झोपड़ी को उनको पता नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी में क्या चल रहा है। कभी आते नहीं, उनका नाम भी हम ढंग से नहीं जानते कि सरोज राकेश जैन है कौन। एक्चुअल सिर्फ चेहरा उन्होंने कभी दिखाया होगा तो वो याद है, लेकिन उनके नाम से बात कोई भी नहीं है यहाँ पे। लाइट हो, बिजली हो, नाली, कुछ भी परेशानी हो, कभी आज तक उनके दरवाजे कोई नहीं जा पाता, जाते भी हैं तो काम नहीं हो पाता। यानी गरीबों से रूबरू नहीं होते, सिर्फ एक वर्ग विशेष के बीच। जी, आप क्या कहें? 5 लोगों का नाम पता होगा तो होगा। यहाँ पे राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, और भी कई। चलिए, कुल मिलाकर के ब्रजेश ये बड़ी समस्याएं हैं, और अब देखना ही होगा कि इस बार जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन ये पार्टियां कैसे करती हैं। बहुत शुक्रिया ब्रजेश फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस तमाम बातचीत के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।